नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें सीडीपी यानी बाल विकास के अभिप्रेरणा एवं अधिगम टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों 120 क्वेश्चन हम लोग पिछले पार्ट तक देख चुके थे। अब यहाँ से आगे के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है कि एक सामाजिक प्रेरक यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा है? भूख, प्यास, प्रेम या फिर आत्मगौरव? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आत्मगौरव। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रशंसा व निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं, यानी किसका वृद्धि करती हैं? तो अनुशासन का वृद्धि करती हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया है? तो यह सिद्धांत एच वर्ग ने दिया है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है, अभिप्रेरणा देने वाला घटक है। तो अभिप्रेरणा देने वाला घटक आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर, उत्तेजना देना, आकांक्षा स्तर और प्रोत्साहन करना, ये सभी जो है अभिप्रेरणा देने वाले घटक हैं। तो फोर के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल स्पीड और फास्ट तरीके से हम लोग 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रेरक होता है निष्पत्ति, प्रगति, उत्तरदायित्व, यानी ये सभी होते हैं। उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, बालक स्वस्थ रहता है, भक्ति करता है, शीघ्र सीखता है या फिर प्रसन्न रहता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, शीघ्र सीखता है। ये जो है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, शीघ्र सीखना। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और आपको बता दें साथियों कि इसी के साथ आपको जल्द ही मैथ का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यानी ये नहीं कि कोई भी प्रश्न आपको करा दिया जाए, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर करेंगे। तो प्रश्न आपका अगला यह है कि विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ पूछा गया है साथियों। आपका सही जवाब यहाँ पर जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह है साथियों, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो मित्रों द्वारा उपहास ये जो है सकारात्मक दंड का उदाहरण है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका साथियों ये है स्क्रीन पर, बच्चों में अच्छे चरित्र का निर्माण के लिए क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, या फिर कक्षा कक्ष में गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चे चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या फिर महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये है साथियों कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का रिक्त स्थान से है। तो जो अधिगम का किससे है? बोध से है। तो सही जवाब जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका ये है साथियों, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, वे एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे के प्रश्नों को सीख सकें और पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया। देखिए पूरा करने की बात किया जा रहा है यहाँ पर, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें या फिर शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की बात की गई है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रश्नों को सीखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। वाय कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल कठिन प्रश्नों, ये नहीं होगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होना चाहिए। ऑप्शन फोर यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए? ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा,
कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या फिर कक्षा में प्रभावशाली बच्चों की प्रशंसा करके। सही जवाब होगा सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। तो ये प्रश्न आपका है साथियों, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देना जरूरी है। पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों को ध्यान, कारण जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यह है कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कैसे दी जानी चाहिए। तो कार्य समाप्त होने के बाद नहीं, कार्य होने के साथ साथ, यानी कि कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? तो विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, और कक्षा में इंडोर गेम आयोजित करवाकर। यहाँ पर सटीक आंसर सबसे सही, नियंत्रित करने वाला यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्रॉस हो जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। अगर प्रश्न आपका सकारात्मक है, ऑप्शन निगेटिव दिखे तो वहीं पे क्रॉस करिए और उसको हटा दीजिए। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम हो तो आप क्या करेंगे? तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसकी क्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का हम प्रयास करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोविज्ञान ने अभिप्रेरण एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह किसने, स्किनर ने कहा है। ऑप्शन सेकेंड इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर, ये विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान देगा, या फिर समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा? तो जब स्वयं करेंगे तो वो उनके अंदर स्फूर्ति का विकास होगा। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ शिक्षार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या फिर उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो दो ही ऑप्शन है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उन्हें क्या करेंगे, हम लोग धन्यवाद देंगे। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यह है साथियों आपके स्क्रीन पर। प्रश्न यह है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कानूनी दंड नहीं, अपराध ये नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पर आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। सेकेंड के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका यह साथियों, छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना यह किस प्रकार का है? यह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर ये दिया गया है, नृत्य ड्रामा शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है तो विशिष्ट गुणों को विकास करने के लिए, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, और दबे एवं बर्दाश्त न किए जा सकने वाले अंतर्नोद को प्रकटीकरण करने के लिए। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा हमारा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आपका थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं। राजेश अति लोलू पाठक है, वह अपने कोर्स की पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों की पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों का अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। तो उसे रिक्त स्थान के रूप में, यानी किस प्रकार से, किस रूप में, किस प्रेरक के रूप में हम सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित कर सकते हैं, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इस तरह के दो प्रश्न हम लोग पहले जो इसी पार्ट में, इसी टॉपिक में हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं। तो यह किस प्रकार का आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी है, यहाँ पर सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन फर्स्ट।
चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न आपका ये है साथियों, पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। नहीं है यानी निगेटिव पूछा गया है, तो आंसर कहाँ लगाएंगे आप। यहाँ पर देखिए, किसी कार्य को 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटा कर दिया गया तो अभिप्रेरणा का ही परिणाम है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में प्रदर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा की देन है। और जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। तो श्वास तो सभी लोग लेते हैं, श्वास नहीं लेंगे तो आपका श्वास रुक जाएगा, यानी दुनिया को अलविदा कह के चल देंगे। तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन 3 और 4 वाला भी ये अभिप्रेरणा का परिणाम है। नहीं पूछा गया इसलिए 3 के साथ लगाएंगे। और आखिरी प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर साथियों ये है, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। विद्यार्थियों को के अवधान को उनके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह अन्य संदर्भ में वर्णित करता है, या फिर विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। या जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन समर्थन प्रदान करता है। तो देखिए प्रश्न पॉजिटिव, ऑप्शन भी पॉजिटिव, सकारात्मक व्यवहार समर्थन प्रदान करता है। यह जो है एक शिक्षक के प्रभावी प्रशंसा के रूप में कार्य करेगा। ऑप्शन 4 के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अब यदि आपको लगता है कि थोड़ा भी यहाँ पर मेहनत और प्रयास किया गया है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकान को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।